गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स जो भी है उसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या कह लो एवरेज वैल्यू लिख भी रखा है। द एवरेज वैल्यू ऑफ अ रैंडम फिनोमिना इज ऑल्सो टर्म्ड एज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू। कोई भी एक रैंडम वेरिएबल गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी उन पॉइंट्स पे उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, तो तुम्हें क्या निकालना है, उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए दो टर्म्स होंगी। अगर एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल अगर वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो तुम समेशन यूज करोगे, और अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं? ई ऑफ एक्स, या फिर तुम म्यू भी लिख सकते हो। म्यू मीन्स मीन, ई ऑफ एक्स। अब जो भी टर्म, तुम एक चीज नोटिस करना, वैसे यहाँ पे तो एक्स है अंदर, हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू में एक्स होगा, लेकिन जो भी टर्म ई के अंदर होती है वही टर्म समेशन के साथ या इंटीग्रेशन के साथ यहाँ होगी, और उसके साथ उसका पी एक्स या एफ एक्स डी एक्स होगा। इंटीग्रेशन है तो डी एक्स लगेगा, और उसके साथ उसका प्रोबेबिलिटी। अगर डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मैंने एक्स 0, 1, 2, 3 इंटीग्रल वैल्यूज हैं, और इसके अंदर क्या होता है, तुम्हें कोई भी इंटरवल गिवन होता है 0 to इन्फिनिटी, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को क्या बोला है? ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ एक्स फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड एक्स एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में यहाँ पे अभी -∞ to इन्फिनिटी लेना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। और फिर क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट द राइट हैंड इंटीग्रल और अ सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी आंसर आए वो कन्वर्जेंट आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनिटी आना चाहिए। ठीक है, फिर रिमार्क्स लिखा है, ये रिमार्क स्किप कर सकते हो। इसमें एक चीज और लिखी है कि अगर जिसका एवरेज एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका ई ऑफ मॉड एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। मॉड एक्स में क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर मॉड एक्स है, ई ऑफ मॉड एक्स, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी समेशन के साथ क्या आएगा? उसके साथ मॉड आएगा, और इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन मॉड एफ एक्स डी एक्स। फिर तुम्हें याद होगा मॉड एक्स को ब्रेक करता है, यहाँ पे एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 0 पे ब्रेक होगा, मतलब -∞ to 0 और 0 to इन्फिनिटी। जब इंटरवल की एक लाइन होगी 0 से -∞ की तरफ जाओगे तो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए माइनस एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आएगा तो एक्स एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो तुम्हें इंटीग्रेशन में ज्यादा ध्यान देना है मॉड के लिए। तो इसने क्या लिखा है कि अगर किसी का एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मॉड ऑफ ई एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एन इंडिकेटर वेरिएबल। अब इसने क्या बोला है? इंडिकेटर फंक्शन होता है जिसमें क्या बोला, अगर एक इवेंट के होने के चांसेस हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी वहां पे 1, और नहीं होगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी 0। तो इसने क्या लिख दिया? उसका मीन कैसे निकालोगे? P ऑफ x इक्वल्स टू 1, मतलब होने के चांसेस, या इधर लिख दो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0। या तो होगा तो दो ही x की वैल्यूज होगी 0 और 1, नहीं होगा तो 0 इंटू में। तो तुम्हें मैं एक टेबल बना के दिखाती हूँ पहले। जैसे मैंने तुम्हें एक टेबल दे दी, ये x दे दिया और ये px, 0, 1, 2, 3, 1/3, 2/5, 1/6, 1/4। बस एक चीज ध्यान रखना, इन सबका सम 1 आना चाहिए। मैंने जस्ट एन एग्जांपल लिया है, तो तुम्हें इसका मीन निकालना है। तो तुम कैसे निकालोगे? समेशन x इंटू में पी एक्स। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू चेंज करते जाओ। जब x की वैल्यू 0 है, 0 इंटू में p ऑफ 0 प्लस, अब x की वैल्यू क्या है? 1, 1 इंटू में p ऑफ 1 प्लस, फिर x की वैल्यू 2 तो 2 इंटू में p ऑफ 2, और फिर 3 इंटू में p ऑफ 3। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो ही आ जाएगा। p ऑफ 1 क्या दे रखा है? x की वैल्यू जब 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5, फिर 2 इंटू में p ऑफ 2, p ऑफ 2 कितना है? 1/6 प्लस 3, p ऑफ 3 कितना है? 1/4। बस इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो उसके चांसेस 1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, ये px गिवन है तुम्हें होने के, तो मैं लिखती हूँ x नहीं होगा। x एक इवेंट बना लिया, नहीं होने के चांसेस पे उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और x होने के चांसेस पे 1 है। ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं लिखती हूँ 4 भी लिख सकती हूँ कि अगर x हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, क्योंकि मैं ये ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो मैंने 1/4 कर दिया यहाँ पे। और नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन का है कि
इंडिकेटर फंक्शन, इंडिकेटर वेरिएबल में 1 और 0 ही होता है, फिक्स्ड है, तो यहाँ पे मैं 1 ही कर दूंगी। तो इसकी ई ऑफ एक्स क्या होगी, एक्स की 2 ही वैल्यूज है, वैसे तो मैं फॉर्मूला लिखूंगी एक्स इंटू में पी एक्स, और समेशन किस पे चलता है, एक्स पे, एक्स की वैल्यू 2 ही है, 0 पे 0 है, 0 इंटू में पी ऑफ 0 प्लस 1 इंटू में पी ऑफ 1, 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, तो एक्सपेक्टेशन कितनी आ गई 1। तो ये तो था स्पेसिफिक इंडिकेटर फंक्शन के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें जनरली बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है डिस्क्रीट वेरिएबल में। फिर अगर मैंने अभी बताया, अगर ई ऑफ अंदर क्या हो जाए, ई के अंदर जो भी टर्म है उसके साथ उसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे बोला मैंने, यहाँ पे ई के साथ कुछ भी, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे मैंने कहा तुम्हें ई ऑफ एक्स क्यूब निकालना है, और टेबल मैंने ये बना दी, एक्स की वैल्यू 3 है, 0, 1 और 2, पी ऑफ एक्स 1/6, 1/6 और ये 1/3, ठीक है। तो अब तुम्हें ई ऑफ एक्स क्यूब निकालना है, तो तुम इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, हमें दिख रहा है डिस्क्रीट फंक्शन है क्योंकि 0, 1, 2 है, तो उसके डिस्क्रीट फंक्शन के लिए एक्स क्यूब इंटू में पी एक्स। अगर वहीं पे कुछ और फंक्शन दे देते, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x/3 वेन एक्स की वैल्यू जो भी है 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3 नहीं लिख रही, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैं तुम्हें दोनों पार्ट करके दिखा देती हूँ। ई ऑफ एक्स क्यूब में क्या होगा, एक्स के ऊपर समेशन चल रहा है, एक्स की वैल्यूज क्या है 0, 1, 2, तो 0 का क्यूब पी ऑफ 0 प्लस 1 का क्यूब पी ऑफ 1 प्लस 2 का क्यूब पी ऑफ 2, 0 का क्यूब करेंगे 0 ही आएगा, 1 का क्यूब 1, पी ऑफ 1 कितना है, पी ऑफ 1, 1 पे जब एक्स की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 2 का क्यूब 8, पी ऑफ 2 कितना है, पी ऑफ 2 है 1/3, तो वो वैल्यू पुट कर दी मल्टीप्लाई में और इसको सॉल्व कर लो, तो ये तुम्हारा आ गया ई ऑफ एक्स क्यूब, जब हमारा कौन सा फंक्शन है डिस्क्रीट। सिमिलरली अगर तुम्हें दे दे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में फंक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा, ई ऑफ एक्स क्यूब, इधर कोई चेंज नहीं आता, इधर तो रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगी, फॉर्मूले में यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब एफ एक्स डी एक्स, जो भी पावर है यहाँ पे एक्स क्यूब है, या मैं लिखती हूँ x-2 का क्यूब लिखती हूँ, तो तुम ऐसे ही लिखोगे x-2 का क्यूब एफ एक्स डी एक्स, तो जो भी ई के अंदर है उसको ऐसे लिख के उसका इंटीग्रेशन, अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन, और अगर डिस्क्रीट है तो समेशन। अब यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी है, ये तो मैंने जस्ट एन एग्जांपल लिया था, अब इसको देखो 0 टू इन्फिनिटी तो लिमिट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, फंक्शन कितना है x/3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ई ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू समेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब, एफ एक्स कितना है x/3, बस इसको सॉल्व कर लो, x 4/3। अब ये मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैं इसको 4 कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने पहले ही बोला था कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए, अब मैं इन्फिनिटी करती तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाया था। ये क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादातर वही देंगे जिसमें एग्जिस्ट करेगा, कोई क्वेश्चन अलग से देंगे ही नहीं। x4 हो गया यहाँ पे, और फिर इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो 5/5 और 1/3 बाहर चल रहा है, 0 टू 4 वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3, 4 की पावर 5/5 माइनस 0, इसको सॉल्व कर लेना, इधर से आ जाएगा ई ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो बुक में देखो, सिमिलरली आ जाए वेरिएंस ऑफ एक्स। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर का यूज कहाँ होता है, वेरिएंस में। वेरिएंस ऑफ एक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स क्या है, मीन, जो भी हमने ऊपर निकाला इसको मीन भी बोल देता है, एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं और एवरेज भी बोल सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इन दोनों को हमेशा ध्यान रखना। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमने ऊपर निकाला, क्वेश्चन में बोल देंगे साथ के साथ मीन भी निकालो, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालो और वेरिएंस भी निकालो। तो तुम्हें क्या निकालना है, पहले ई ऑफ एक्स, जैसे हमने जनरल किया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर अभी बता ही दिया, यहाँ पे जितना भी पावर है वहां पे उतना पावर कर दोगे, 2 है यहाँ पे 2 कर दोगे, दोनों की वैल्यूज निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वही सॉल्व कर रखा है, ये इंडिकेटर फंक्शन का कर रखा है, वैसे जनरली पेपर में नहीं आता इंडिकेटर फंक्शन, बट मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये वही बता रहा है, अब ये इसने दे दिया प्रोबेबिलिटी लो, यहाँ पे पूरा एक डेंसिटी पीएमएफ डिफाइन कर दिया। पीएमएफ कब बोलेंगे, जब एक्स की वैल्यू डिस्क्रीट है 0, 1, 2, और पीडीएफ कब बोलेंगे, जब इंटरवल गिवन है। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और पीएमएफ की फुल फॉर्म प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो एक चीज ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, तो पीएमएफ निकाल रहा है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल दे इसकी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के जनरल फॉर्मूला भी मैंने बताया तुम्हें, ई ऑफ एक्स होता है समेशन एक्स इंटू में पी एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, ये तो कंटिन्यू चलती जा रही है, तो हम इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं और तुम जीपी सीरीज भी बना सकते हो। तो देखो कैसे करना है, हम इसको लिखते हैं 0 पे 0, पी ऑफ 0 प्लस 1, पी ऑफ 1 प्लस 2, पी ऑफ 2, इसको थोड़ा सा लिख के डैश डैश लगा देंगे। 0 पे तो 0 ही रहेगा, 1 इंटू में पी ऑफ 1,
1 पुट करेंगे x को तो e की पावर -1 बाय 1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट बनेगा 2 इंटू में e की पावर -1 बाय 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू में e की पावर माइनस बाय 3 फैक्टोरियल। तो सब में कॉमन है e -1 और चल रहा है 1 बाय 1 फैक्टोरियल, 2 बाय 2 फैक्टोरियल, 3 बाय 3 फैक्टोरियल, 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। फिर एक चीज और e -1 है तो ये तो 1 ही रह जाएगा, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय 1 फैक्टोरियल बचेगा। यहाँ पे 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 1 बाय 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 4 की नेक्स्ट टर्म होगी 3 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल तो एक एक टर्म कम हो गई। ठीक है, अप टू सो ऑन। e -1 1 अलग रह गया। ये एक्सपेंशन किसकी है? अब तुम्हें ये ध्यान रखना है e x की एक्सपेंशन क्या होती है। 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल, x बाय 2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। मैंने क्यों बताई? अब कंपैरिजन करो, अगर मैं x को 1 पुट कर दूं इधर, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये एक्सपेंशन बन जाएगी यहाँ से स्टार्ट होके। तो x को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 1, तो क्या बन जाएगा e ऑफ 1, मतलब e ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1 फैक्टोरियल, 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 1 बाय 3 फैक्टोरियल। तो मैं इस पूरे की टर्म की जगह क्या लिख देती हूँ e की पावर 1, क्योंकि x को 1 पुट किया था। तो अंदर ले जाओ e की पावर -1, e की पावर 1 और यहाँ पे -1 प्लस 1, e की पावर 0 तो किसी की पावर 0 होते तो 1 प्लस e की पावर -1 तुम्हारा आंसर आ गया। किसका? एक्सपेक्टेशन ऑफ x px। तो कैलकुलेशन वर्क थोड़ा ध्यान रखना है स्टेट्स में। तो यहाँ तक तुम्हारा, यहाँ तक ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो मैंने तुम्हें इसको सॉल्व करके दिखा दिया, तुम कर लोगे। तो मैं तुम्हें जनरल व्यू बताया था क्वेश्चंस का, तो अब क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखो, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x की वैल्यूज गिवन है और p ऑफ x की वैल्यू भी। तुम्हें क्या निकालना है? e ऑफ x। तो तुम पहले ये नोटिस करोगे कौन सा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ये, क्योंकि x की वैल्यूज अलग अलग दे रखे हैं। तो फॉर्मूला लिखोगे x इंटू में px और समेशन। समेशन का मतलब क्या है? x की वैल्यूज के ऊपर चल रहा है और वैल्यूज चेंज हो रही है, -3, 6 और 9। तो x की जगह लिखोगे -3 और p ऑफ 3 -3 क्या होता है 1/6। फिर +6 इंटू में दिस प्लस 9 इंटू में 1/3। तो आंसर आ गया। e ऑफ x स्क्वायर में क्या हो जाएगा? इन सब का स्क्वायर चलता जाएगा, x स्क्वायर इंटू में px। x स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81। और साथ में p ऑफ 3 ये सेम रहेगा, 1/6, 1/2 और 1/3, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि x स्क्वायर में टर्म में चेंज हो रहा है। दोनों की वैल्यूज आ गई, यही निकालने को कहा था। एंड यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन इवेल्युएट दिस। अब साथ में एक्स्ट्रा में क्या डाल दिया इसने? तुम्हें e ऑफ 2x प्लस 1 का स्क्वायर निकालना है, तो e ऑफ 2x प्लस 1 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले इसको खोलो टर्म को, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x आ जाएगा। फिर e की प्रॉपर्टी होती है लीनियर प्रोबेबिलिटी कि इन सबको अलग अलग लिख सकते हैं और e अलग, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ये e ऑफ x स्क्वायर बन गया, e ऑफ 1 प्लस 4 कॉमन बाहर आ जाएगा और 4 ऑफ ex। 4 e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ निकाली 93/2, वो पुट कर देंगे, प्लस कांस्टेंट टर्म पे जो भी होता है वो 1, e ऑफ 1 क्या होता है 1 ही होता है, तो वो बाहर आ जाएगा तो 1 ही बचेगा और 1 e ऑफ 1 क्या होता है 1। फॉर e ऑफ x हमने निकाला 11/2, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा e ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑन अ डाई व्हेन थ्रोन। तुम्हें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन निकालनी है किसकी? एक नंबर की जो डाई पे आ रहा है। तो फर्स्ट तुमने टेबल बनानी है कि x की वैल्यूज पे क्या क्या आता है। अब डाइस है, डाइस पे 6 नंबर्स होते हैं, x की वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और सबके आने के चांसेस, अनबाइज्ड डाई है, अनबाइज्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई कमी नहीं है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है। तो अनबाइज्ड डाई पे सभी के आने के चांसेस इक्वल होते हैं, तो सबके आने के चांसेस कितने होंगे 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। तो तुम्हें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन। पहले जनरल फॉर्मूला लिखोगे x इंटू में px। क्यों? क्योंकि हमारा ये कौन सा है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो लिखोगे 1 इंटू में p ऑफ 1, 2 इंटू में p ऑफ 2, 3 इंटू में p ऑफ 3, 4 इंटू में p ऑफ 4, 5 इंटू में p ऑफ 5 एंड सिमिलरली 6 इंटू में p ऑफ 6। p ऑफ 1 कितना है 1/6, p ऑफ 2 भी क्या है 1/6, सबकी वैल्यू 1/6 है, तो बेशक कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। कैलकुलेशन वर्क है, इन सबकी जगह 1/6 पुट करोगे, कॉमन आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया मीन। अब नेक्स्ट बोला 2 अनबाइज्ड डाइज है, तो
2 अनबाइज्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द पॉइंट। उन पे सम, 2 डाइस फेंके हैं तो उनके साथ एक्चुअल में कितना सम आएगा, मिनिमम सम जाएगा 2 और मैक्सिमम जाएगा 12, क्योंकि तुमने निकाला है। देखो 2 डाइस है तो 2 डाइस में क्या क्या हमारे आउटकम्स होते हैं, 1 1, 1,2, 1,3, ऐसे करते करते 1,6, ऐसे यहाँ पे 2,1 से लेके 2,6, यहाँ पे 6,1 तक 6,6। तो मिनिमम सम कितना आएगा इनका, 2 आएगा, फिर 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, ऐसे करते करते मैक्सिमम कितना जाएगा 12। तो इन्होंने बोला है 12 इन सब का क्या निकालना है, मीन। तो तुम्हारी टेबल कैसे बनेगी, ये देखो, x की वैल्यूज 2, 3, 4 अप टू 12 तक जाएगी, p ऑफ x। 2 कितने नंबर्स में आ रहा है, एक ही में ही आएगा सम 2, मतलब सम 2 कितने इन पे दिखेगा हमें, आउटकम्स पे एक ही पे दिखेगा। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36, 6 ये हैं, 6 ये हैं, 6 इंटू 6 36। तो कितने आउटकम्स दिखेंगे, 36 आउटकम्स में से एक ही पे आ रहा है 2 का सम, तो 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर 3 कितने पे आ रहा है, ये और ये दोनों क्या सम देंगे, 3, तो 2 आउटकम्स आउट ऑफ 36। 4 कितने देंगे, ऐसे देखोगे तुम, यहाँ पे आएगा 2,2, यहाँ पे आएगा 3,1, तो ये 3 आउटकम्स आ जाएंगे। तो तुम्हें वैसे भी याद रख लेना है, देखो ये तुम्हारी टेबल बनेगी, और वैसे भी देखो 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद वापस डिसेंडिंग ऑर्डर में 5/36, 3/36, 4/36, ऐसे चलेंगे बैक में, और फिर समेशन लगाओगे, फॉर्मूला 2 इंटू में दिस, इसको इसमें से, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस करते जाओ, तो ये हमारा टेबल बन जाएगा मीन। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ, मैं एक ग्रुप पे सेंड करूंगी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उनको करना।